जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज की क्लास में हम देखेंगे हरियाणा सिटी 2025 के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 19। अगर आप हरियाणा सिटी का कंप्लीट सिलेबस प्राप्त करना चाहते हैं जिसे आपका हरियाणा सिटी पास हो चुके, आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके 170 रुपीज़ में 170 रुपये में हरियाणा सिटी का कंप्लीट सिलेबस आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ के साथ में मैं आपको बता देना चाहता हूं, सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर्स की क्लास, सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स, 9:30 बजे हरियाणा जीके, दोपहर को 12 बजे इंडिया जीके, दोपहर को 1 बजे रीजनिंग और 2 क्लास लाइव चलती हैं। रात को 9 से 10 हरियाणा जीके, 10 से 11 इंग्लिश। तो सभी क्लासेज को ज्वाइन किया करो टाइम से। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। डायमंड को लिखा जाता है DIAMEND को EJBNPOE, तो ROUTIN को क्या लिखोगे? यहां से अगर आप देखोगे डी के बाद क्या आ गया? ई आ गया, यानी कि +1 हो गया। आई आ गया, आई के बाद जे आ गया, तो +1 हो गया। ए के बाद बी, एम के बाद एन, मतलब सबके अंदर +1 किया गया है। तो आर के बाद एस, MNOP आ जाएगा, UV आ जाएगा, PQRST यू आ जाएगा, आई के बाद जे आ जाएगा, जे के एलिमेंट ओ आ जाएगा और ई के बाद एफ आ जाएगा। तो SPVUJOF राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। सबके अंदर इसके अंदर +1 किया गया है। यहां पर लिखा गया STREAMLIN को ये लिखा जाता है, तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा साइंटिफिक को? यहां से अगर आप देखोगे STREAM को किस प्रकार लिखा गया? BFSUT। यहां से आप उल्टा देख लो। उल्टा कैसे? देखो इसके अंदर 2, 4, 6, 2, 8 और 2 10 अक्षर हैं। तो 10 अक्षर हैं तो आप क्या करो? 5 अक्षर उठाओ। पहले 5 अक्षर उठाओगे इसमें से STREA, 5 अक्षर उठाए, STREA 5 अक्षर उठाए और बैक साइड से एक प्लस करके लिख दिया। जैसे ए के बाद बी आता है, ई के बाद एफ आता है, आर के बाद एस, टी के बाद यू और एस के बाद टी। तो BFSUT पहले 5 अक्षर उठाओ और पीछे की साइड से +1 करके लिख दो। यहां पर भी ऐसे किया गया। जैसे ई उठाया तो डी आ गया। क्या आ गया? डी। यहां पर एन है, JKL में एन आ गया। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे माइनस किया गया है, पिछले 5 अक्षर में माइनस करके MLINE, ई में से 1 माइनस करोगे तो डी आएगा, एन में से 1 माइनस करोगे एम, आई में से एच और इसमें से एम आ गया, एच आ गया, इसमें से 1 माइनस करोगे के और एम में से 1 माइनस करोगे एल। यानी कि पहले 5 में +1 और अगले 5 में -1 किया गया है। तो इसमें भी आप क्या करो? 2, 4, 6, 2, 8 और 2 10 अक्षर हैं। 10 हैं तो क्या करो? 5 अक्षर उठाओ और पीछे की साइड से JKLMN ओ हो जाएगा, ई के बाद एफ आ जाएगा, ABCD एफ आ जाएगा, आई के बाद जे आ जाएगा, सी के बाद डी और एस के बाद टी। तो OFJDT, OFJDT, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, अभी आप बाद में देखियो 5 अक्षर उठाओ ये वाले TIFIC और लास्ट से 1 माइनस करके लिखो। सी से पहले बी आएगा, सी से पहले बी, यानी कि टी के बाद बी आ रहा है, यहाँ पे डी आ रहा है तो ये कट हो गया, यहाँ पे भी डी आ रहा है तो ये भी कट हो गया। तो एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आपको पहले 5 में +1 और अगले 5 में -1। GIRDLE को HJSCKD लिखा जाता है, तो SALVER को किस प्रकार लिखोगे? जी के बाद एच आया यानी कि +1, आई के बाद जे +1, RSDC, यहाँ पे -1 है। देखिए पहले 3 अक्षर उठाओ +1 कर दो, लास्ट के 3 अक्षर उठाओ -1 कर दो। ठीक है, यहाँ पर भी पहले 3 अक्षर उठाओ, एस के बाद टी, ए के बाद बी, जे के एल के बाद एम। यहाँ पर भी लास्ट के 3 अक्षर उठाओ और माइनस कर दो। वी से पहले यू आ जाएगा तो TBKU आएगा, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। PQR आएगा, टी आएगा आपका 463 में। आपको क्या करना है? +1 करना है।
तो +1 करना है तो टी आएगा, आर वाला तो वैसे ही गलत हो जाएगा, एम के बाद यू आएगा और ई से पहले क्या आता है, डी आता है, तो टी एम यू डी एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है CLER को क्लियर को SBM-FMD लिखा जाता है, BONDS को TEOPC लिखा जाता है, तो स्टेल को आप किस प्रकार लिखोगे। यहां से भी अगर आप देखोगे क्लियर दिया गया, क्लियर का पहला अक्षर उठाओ और लास्ट इसका देखो, सी में एक प्लस किया तो डी हो गया, इसका दूसरा अक्षर, इसका पीछे से दूसरा अक्षर JKLM प्लस हो गया, ठीक है। फिर यहां से ई के बाद एफ, ए के बाद बी, आर के बाद एस, यानी कि पीछे से अक्षर उठाए गए हैं। जैसे क्लियर है, इसका पीछे वाला अक्षर प्लस पहले लिख दिया है, तो इसमें भी आप क्या करो, जैसे स्टेल है तो ई के बाद एफ आता है तो इसको पहले लिखो, तो ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत, तो एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर बी, आगे देखने की जरूरत ही नहीं आपको पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, MIND को KGLB लिखा जाता है, RGA को ये लिखा जाता है, तो डायग्राम को आप किस प्रकार, यहां से आपका पक्का क्वेश्चन कोड से संबंधित आपके एग्जाम के अंदर पक्का पूछा जाएगा। M आता है 13 पर, ये 11 पर, ठीक है, तो -2 कर दिया, I 9 पर, ये 7 पर, -2, मतलब सबके अंदर -2 किया गया है, D 4 पर, ये 2 पर, सबके अंदर -2, और तो इसके अंदर भी ऐसे ही किया होगा। ए से अगर आप बैक साइड में जाओगे पीछे तो 2 पे y आएगा, क्योंकि ए से पहले z और z से पहले फिर y, r से पहले पीछे 2 करोगे तो p आएगा, मतलब सबके अंदर -2 कर दो। डायग्राम D 4 पर -2 करोगे, -2 करने के बाद इसमें 2 बच जाएगा और 2 नंबर पर b आएगा, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। आई देखोगे आप, आई से पहले 9 में से 2 गया 7 नंबर पर जी आएगा, फिर आप वाई आएगा, फिर यहां से देखो ई और पी अलग अलग दिया गया है, ई और पी अलग अलग है, तो जी है 7 पे, 7 में से 2 घटाओगे 5 और 5 नंबर पर ई आएगा, एक ही ऑप्शन में है BGYE, आगे वाले में तो आगे पी दिया है, तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। DELHI को CCIDD लिखा जाता है, तो बॉम्बे को किस प्रकार लिखोगे, बॉम्बे को आप किस प्रकार लिखोगे। यहां से अगर आप देखोगे DELHI में क्या लिखा गया है, डी आपका आता है 4 नंबर पर और सी आता है आपका 3 नंबर पर, -1 कर दिया, ई 5 नंबर पर, सी आपका 3 नंबर पर, 5 में से 3 घटाया 2, यानी कि -2 किया गया है, एल 12 पर, ये 9 पर, -3, यानी कि ऐसे सीरीज चलेगी, -1 -2 -3 -4, तो बी में से अगर 1 घटाओगे तो ए आ जाएगा, ओ 15 पे 15 में से 2 घटाओगे तो आपके पास आएगा 13 नंबर पर आपका आता है एम, तो ए एम आएगा, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर बी, सबके अंदर -1 -2 -3 -4 ऐसे कर देना आपको। एक शहर से दूसरे शहर जाते समय आपको रात भर विश्राम की जरूरत पड़ती है, इसके लिए आप कहां पर जाएंगे, कैफेटेरिया में जाएंगे, होटल में जाएंगे, रेस्तरां में जाएंगे, अस्पताल में जाएंगे। अगर आप विश्राम करोगे, अगर आप कहीं बाहर शहर में गए हो, दूसरे शहर में घूमने के लिए गए हो, तो आप विश्राम के लिए होटल ढूंढते हो, ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, होटल ढूंढते हो। विजन, फोन, स्कोप, प्रत्येक में निम्न में से किसे उपसर्ग की तरह जोड़ा जा सकता है जिसे अर्थपूर्ण शब्द बन जाएगा, किसे उपसर्ग की तरह जोड़ा जा सकता है जिसे एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। कैसे भाई, मैं यहाँ पे ऑप्शन दिए गए आपको, बोले कि इनके पीछे मैं अगर विजन लगा दूं, फोन लगा दूं, स्कोप लगा दूं, तो इनमें से सही वर्ड कौन सा बनेगा, TELL नहीं होता, टेलीविजन बनेगा। देखिए पहला वाला सी ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन उठाओ, अगर मैं इसके पीछे VISION लगा दूं तो टेलीविजन बन जाएगा, बोलेंगे सही, टेलीविजन बन जाएगा। अगर मैं इसके पीछे टेलीफोन लगा दूं तो TLEPHONE टेलीफोन बन जाएगा, स्कोप लगा दूं तो टेलीस्कोप बन जाएगा। यही इसने पूछा था कि भाई यहाँ पे से मैं किसके उपसर्ग की तरह जोड़ा जा सकता है, जो पीछे लगते हैं, ठीक है, उनको उपसर्ग, तो टेली के आगे अगर मैं ये जोड़ दूंगा विजन तो टेलीविजन, फिर फोन और टेलीस्कोप, तो राइट ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि आप 291 से 300 तक के सभी अंकों को लिखें तो बताएं कि कितनी बार सम संख्या आएगी। 291 से 300 तक अगर आप संख्याओं को लिखें
तो बताओगे कितनी बार सम संख्या आएगी, ये आपको बताना है कितनी बार सम संख्या आएगी, सम अंकों की संख्या बतानी है। देखिए मैं लिखने 291, 291 लिखा आपने, 92, 93, 94, 95, फिर 96, यानी कि अंकों की संख्या पूछी है 96, फिर लिखा आपने 97, फिर 98, फिर 99 और फिर 300, अंकों की संख्या पूछी है। देखिए यहाँ पर एक सम संख्या आई, ठीक है, यहाँ पर भी दो सम संख्या आई, दो और दो, दो सम संख्या आ गई, यहाँ पर एक सम संख्या आ गई, फिर यहाँ पे दो और चार, दो सम संख्या आ गई, दो सम संख्या आ गई। दो सम संख्या का सम संख्या का मतलब जो दो से भाग हो जाए। यहाँ पर एक सम संख्या नहीं, सीधा सीधा भी आप गिन सकते हैं, लिखने की भी जरूरत नहीं आपको, क्योंकि दो 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 सबके अंदर आगे दो दो आ रहा है, केवल 300 में नहीं आ रहा है दो, ठीक है, केवल 300 में नहीं आ रहा है दो, तो 9 तो ऐसे ही हो गई, 9 तो आपकी ऐसे ही हो जाएंगी दो। फिर 292 में एक दो आता है, फिर 294 में 4 आता है, फिर 296 में 6 आता है, 298 में 8 आता है, 4 ये हो गए, 9 और 4 13। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 13 सम संख्या आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्लस का मतलब माइनस, गुणा का मतलब भाग, और इसका आपको मान ज्ञात करना है भाई, आपको निशान चेंज करने हैं। 252 दिया गया, गुणा का निशान दिया गया, गुणा का मतलब है भाग, तो 252 भाग में 9, फिर आगे माइनस है और माइनस का मतलब है गुणा, तो गुणा 5 कर दो, फिर आगे प्लस, प्लस का मतलब दिया गया माइनस, तो माइनस 32 कर दो, आगे दिया गया भाग, भाग का मतलब है प्लस, तो प्लस के 92 कर दो। अभी आपको इसे भाग देकर देख लेना है, ये देखिए पूरा पूरा भाग चला जाएगा 9 से, 9 दूनी 18 और 9 अट्ठे 72, गुणा के 5 है, माइनस के 32 और प्लस के 92। ऐसे क्वेश्चन में आप मेरे दोस्तों क्या करते हो, ऐसे क्वेश्चन में आपको यही करना पड़ता है, बोर्ड मास फॉर्मूला लगाना पड़ता है। 28 की और 5 की गुणा करोगे, 8 पंजे 40, 0 4, 5 दूनी 10, 140 आ गया, माइनस के 32 और प्लस के 92, 92 में से 32 घटा दोगे तो आपके पास कितना बचेगा 60, और ये आपके पास 140, 140 में 60 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताओगे, आपके सामने है 471 क्वेश्चन, सेम इसी सीरीज का क्वेश्चन है, सेम इसी सीरीज का क्वेश्चन है। यदि प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, गुणा को भाग, भाग को माइनस, तो इसका मान बताना है। सबसे पहले आप ब्रैकेट खोलना भाई, बोर्ड मैथ्स में 9 दिया गया है, माइनस यहां पर बोला गया माइनस को प्लस लिखना है, माइनस को प्लस लिख दो, फिर 5 आ गया, फिर आगे प्लस का निशान है, प्लस को लिखना है गुणा, तो गुणा 4 कर दो, फिर आगे दिया गया माइनस, माइनस को लिखना प्लस, प्लस कर दो, 3 आ गया, आगे दिया गया गुणा, गुणा को लिख देना भाग, तो भाग लिख दो। सबसे पहले आपको ब्रैकेट खोलना है, ब्रैकेट कैसे, 5 और 4 की गुणा करोगे 20, यानी कि 9 प्लस के 20, प्लस में आगे आपको दिया गया 3 भाग में 2, 3 भाग में 2 का मतलब है 3/2, 3/2, और 3/2 का मतलब है 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, यानी कि 1.5, तो 1.5 जोड़ दोगे, 20 और 9 29, 29 और 1 30, यानी कि 30.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। सेम क्वेश्चन, 26 प्लस 74 माइनस के 4 गुणा के 5 भाग में 2 का मान बताना है। 26 लिखो, प्लस दिया गया, प्लस का मतलब है गुणा, तो गुणा लिख दो 74, आगे दिया गया माइनस, और यहां पर दिया गया है माइनस का अर्थ क्या दिया गया है भाग, तो माइनस का अर्थ भाग लिख दो, 4 आ गया, आगे गुणा, गुणा से अभिप्राय माइनस, माइनस के 5 आ गया, आगे भाग 2 का निशान है, तो भाग से अभिप्राय है प्लस, तो प्लस 2 लिख दो। अभी आपको पहले भाग वाला खोलना है, 74 को भाग देना है इससे, क्या ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 4 एकम 4, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो आप क्या करो, 26 आ गया, गुणा के 74 है, और भाग में 4 है, तो बटे में 4 है मतलब, और माइनस के 5 और प्लस के 2 है, तो अगर आप खोलोगे इसको, 2 दूनी 4 और 13 दूनी 26, ये यहां से कट हो जाएगा, 2 तिया 6, 37 दूनी 74 होता है, तो यहां से मेरे पास बचा 13 गुणा के 37, 13 गुणा के 37 माइनस के 5 और प्लस के 2, तो 37 और 13 की गुणा कर लेनी है, 13 सत्ते 91, तो 1 आ गया, हसल गया 9, 13 तिया 39, 39 और 9 कितना हो जाएगा 48, 481, और माइनस के 5 प्लस के 2, माइनस का 3 हो जाएगा, 481 में से 3 घटाओगे 478 आ जाएगा। ए ऑप्शन आपका
करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, 8 गुणा 7 माइनस के 8 प्लस के 40 भाग में 2, इसका मान बताना है। 8 आ गया, गुणा का अर्थ है प्लस, गुणा का अर्थ है प्लस, प्लस का निशान लगा दो, 7 लिख दो। आगे दिया गया माइनस, माइनस का अर्थ यहाँ पे क्या दिया गया है, माइनस का अर्थ दिया गया गुणा, गुणा लगाओ 8 लिख दिया। आगे दिया गया प्लस का निशान, प्लस का अर्थ है भाग, भाग लगा दो 40 लिख दो। आगे दिया गया भाग और भाग का अर्थ है माइनस, तो माइनस के 2 कर दो। इसका आपको आंसर बताना है। देखिए 8 दिया गया प्लस में, यहाँ पर पहले 8 भाग में 40 है, 8 भाग में 40 आप इसको कैसे करोगे, 8 भाग में अगर 40 आपको नजर आ रहे हैं तो इसको आप किस प्रकार करोगे, 8 प्लस में 40 सही कर दिया क्या हमने, 8 गुणा का मतलब है प्लस, ठीक है। फिर आगे दिया गया माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, ठीक है। आगे दिया गया प्लस, प्लस, प्लस का अर्थ है भाग, भाग कर दिया, और भाग का अर्थ है माइनस, सही किया हमने, ठीक है। तो 8 प्लस के 7 है गुणा की 8 भाग में 40 का मतलब है 8 बटे 40 और माइनस के 2। तो अगर आप इसको काटोगे तो 8 पंजे 40, 1 बटे 5 आया आपके पास। तो यहां से मेरे पास आया 8 प्लस के 7 गुणा के 1 बटे 5 और माइनस के 2, माइनस के 2। तो 5 मैं एलसीएम ले लूंगा, यहां से 5 मैंने एलसीएम ले लिया, ले लिया एलसीएम। तो यहाँ पे 8 पंजे 40 हो जाएगा, यहाँ पे 7 पंजे 35 हो जाएगा, यहाँ पे तो गुणा 1 ही रहेगा, गुणा यहाँ पे क्या रहेगा 1 ही रहेगा, और यहाँ पे माइनस का 10 हो जाएगा। अभी आप गुणा वाले को खोलोगे, 35 एकम 35 और 40 और 35 आपके पास कितना हो जाएगा 75। 75 में से अगर आप 10 घटाओगे तो यहाँ पे आपका बच रहा है 85, 85 बटे में 8। तो यहाँ पे हमारा कुछ क्वेश्चन के अंदर या तो मिस्टेक हो गई है। क्वेश्चन के अंदर आपको क्या मिस्टेक नजर आ रही, 7 बटे में 5 आ गया और माइनस के 2 आ गया, ठीक है। 7 बटे में 5 तो 40 आ गया और प्लस के 7, यहां से गलती होगी भाई क्वेश्चन के अंदर। देखिए यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूं आपको कहां से गलती हुई क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन की हमारे यहां से जो है गलती हो गई है भाई। 8 गुणा के 7 गुणा के 8 बटे में 40 माइनस के 2, माइनस के 2, 8 पंजे 40, यानी कि यहां से मेरे पास बना 8 प्लस के 7 गुणा के 1 बटे 5 और माइनस के 2। भाई पहले गुणा वाला करोगे ना, गुणा वाला, तो मेरे पास आया 8 प्लस के 7 बटे 5 और माइनस के 2। तो 5 तो आ गया एलसीएम, और यहां से 8 पंजे 40, यहां पे आया प्लस के 7 और 5 दूनी 10 माइनस के 10। तो 40 प्लस के 7 47, 47 में से 10 गया 37 और 37 बटे में 5 आएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन। बस एलसीएम लेके आपको कैलकुलेशन करना था। 175 माइनस के 25 भाग में 5 प्लस के 20 गुणा के 3, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत बार गलत हो जाते हैं। जो 175 आया, माइनस का निशान दिया गया, माइनस का मतलब क्या है, माइनस से मतलब है भाग, तो भाग लगाओ 25 लिख दो। आगे दिया गया भाग का निशान, और भाग से मतलब है प्लस, प्लस का 5 कर दो। आगे दिया गया प्लस का निशान, प्लस का निशान, प्लस से मतलब है गुणा, तो गुणा लगाओ और 20 कर दो। फिर आगे दिया गया आपको पास गुणा का निशान, गुणा का मतलब क्या है, गुणा का मतलब है माइनस, तो माइनस के 3 कर दो। आगे दिया गया प्लस, प्लस का मतलब क्या है, प्लस से अभिप्राय गुणा, तो गुणा के 10 कर दो। अभी आपको इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है। सोल्व करोगे तो आपका यहां से जब भाग दोगे 175 को 25 से, 25 सत्ता 175, प्लस के 20 को 5 से गुणा करोगे 100, माइनस के 10 को 3 से गुणा करोगे 30, तो 107 माइनस के 30 कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आपको सोल्व कर लेना क्वेश्चन को। 9 आया, माइनस का मतलब है, माइनस का मतलब है गुणा, तो गुणा के 7 आ गया। प्लस का मतलब है माइनस, तो माइनस के 85 आ गया। गुणा का मतलब दिया गया, गुणा का अर्थ है भाग, गुणा का अर्थ है भाग, भाग के 17 आ गया। फिर आगे दिया गया भाग, भाग का मतलब है प्लस, तो प्लस के 15 आ गया। तो उसका मूल्य बताना है कितना होगा। तो आपको पहले भाग खोलना है फिर गुणा, तो 9 सत्ते 63 हो जाएगा, माइनस के 85 को 17 से भाग दोगे 5 आया, 17 पंजे 85 और प्लस के 15,
तो 63 -5 और प्लस के 15 10 हो जाएगा, और 63 प्लस के 10 73 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में है। पर्सन में एक शब्द दिया गया है जिसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं। एक यहाँ पर शब्द दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से कोई एक शब्द दिए गए अक्षर से नहीं बन सकता है, तो बताना इस अक्षर से आप कौन सा शब्द नहीं बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं क्लास पूरी बेहतर लगी होगी, अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हरियाणा सिटी की कंप्लीट पीडीएफ आप प्राप्त करने के लिए इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर लेना, जहां पर आपको 170 रुपीज में हरियाणा सिटी की जो है कंप्लीट पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।